नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पटनेर पोस्ट के साथ। मैं हूं गोपाल झा। चुनाव का मौसम है, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका और कल जो नॉमिनेशन का लास्ट कल है दिन, और अभी तक कुछ पार्टियों ने टिकट का जो सही तरीके से अगर कहा जाए कि 200 की 200 सीटों के लिए टिकटार्थी जो हैं काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन टिकट फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो राजनीति की जो एक क्रेज़ है वो चरम पे है। और अभी मैं क्रिकेट के मैदान में हूँ और क्रिकेट के बहुत सारे खिलाड़ी हैं और कई बार कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा समानता है। समानता यह है कि दोनों में संभावनाएं खुली रहती हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि आप बताइए कि अभी माहौल क्या है पूरे राजनीति का? जी, इस टाइम चुनाव को अपने ये है कि इसका मतलब एज ए त्योहार की तरह लेना चाहिए। जैसे क्रिकेट में भी अनिश्चितों का खेल है, ये भी एक अनिश्चितों का ही खेल है एक सही हिसाब से। तो मेरे हिसाब से मतलब गर्मजोशी से और त्योहार की तरह हर किसी को मतदान करना चाहिए और सबको मतलब इसमें एज ए त्योहार की तरह लेना चाहिए। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले कि त्योहार है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार है और हर आदमी को इसमें सहभागिता निभानी चाहिए, मतदान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। माहौल क्या है अभी? माहौल तो बीजेपी का दिख रहा है राजस्थान में। अच्छा। वैसे जिस हिसाब से गहलोत जी ने काम कराया उस हिसाब से गहलोत जी रिपीट होना चाहिए, हम्म। क्योंकि ऐसा कोई इनको मिला नहीं बीजेपी को लीक पॉइंट की गहलोत जी ने मेहनत ना की हो। हर तरह हर पब्लिक को खुश किया, छोटे से लेके बड़े तक को जितनी देनी चाहिए थी सुविधाएं उतनी दी हैं मेरे हिसाब से। भाई गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया फिर भी जैसा आप उनको बता रहे हैं, पता लेकिन फिर भी राजस्थान बीजेपी का में माहौल कैसे है? बीजेपी का माहौल ठीक है राजस्थान में फिलहाल। बोले क्यों? पता नहीं आगे केंद्र देख के या तो सेंटर में मोदी को देख के होगा शायद भी। मोदी अच्छा। के सेंटर में अच्छी सरकार है तो सेंटर का फायदा आगे केंद्र को मिलेगा। लेकिन ये सरकार तो बनानी है अपने को राजस्थान में, जैसा आप कह रहे हैं कि गहलोत की तारीफ भी कर रहे हैं सरकार की। तो यही तो जनता की तरफ समझ में नहीं आ रहा ना भी गहलोत ने इतना काम किया है, ठीक है, फिर भी उनको रिपीट आना चाहिए दोबारा मेरे हिसाब से। चलिए, आपका क्या कहना है? तो कि वो सरकार ने काम तो कराया पर वो लास्ट 4 साल होने के बाद करवाया है। ठीक है। तो उनको ये काम पहले ही करवाना था, जब सरकार उनकी बनी थी तो उस टाइम ही करवाना था उनको काम। चलिए, आशीष जी हैं जो एक राजनीतिक विश्लेषण भी बहुत बढ़िया करते हैं। क्या माहौल लग रहा है अभी आपका? सर, जैसा कि आपने बताया हम क्रिकेट ग्राउंड में खड़े हैं, तो अगर क्रिकेट की भाषा में बोलूं तो गहलोत जी ने जो लास्ट 1 साल में करा वो एक तरह से बाउंसर्स थे जो उन्होंने भाजपा के ऊपर डाले थे। और अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने जो अपनी पहली लिस्ट निकाली थी तो वो मतलब खुद ही जिसको अपन कहते हैं हिट विकेट, वो हिट विकेट हो गई थी वहीं पे। उसके बाद में काफ़ी चेंजेस करने पड़े उसको अपने टिकटों के पैनल में और सब जगह। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि बीजेपी ठीक है पहले एज पे थी, लेकिन आज की तारीख में मैं मान रहा हूँ कि दोनों पार्टियाँ बराबरी पे हैं, क्योंकि जो टिकट वितरण हुआ है वो कांग्रेस का बेटर है बीजेपी के मुकाबले, ऐसा मेरा मानना है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बराबर का मुकाबला है। और जो अपन बात कर रहे थे गहलोत और सचिन पायलट की, तो वो भी उन्होंने उसको उतना निकल के आने नहीं दिया, जबकि बीजेपी की जो टकराव है वो हमें हर जगह देखने को मिला। लेकिन सचिन का और जो गहलोत का टकराव था वो हमें नहीं दिखा बाहरी तौर पे। अंदर क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बाहरी तौर पे वो नज़र नहीं आया, तो उसका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा। जैसे आशीष जी ने कहा कि जो कांग्रेस जो अंदरूनी लड़ाई थी आपस की उसको ढकने में काफ़ी कामयाब रही है, जैसा ये समझ रहे हैं। और आपको क्या लगता है? मैं डॉक्टर पुनीत जैन, एक चिकित्सक और एक खेल प्रेमी होने के नाते, और अभी चूंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का समय है, तो सबसे पहले तो यही सबसे अपील है कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। और जैसा कि खेल प्रेमी हूँ, क्रिकेट एक गेम है, टीम गेम है, उसी तरह चुनाव के अंदर भी राजनीतिक पार्टियों को जब अपने प्रत्याशी उतारने होते हैं तो एक टीम संतुलन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इलेक्शन और सरकार बनाने के लिए कम से कम 50% उनके जो प्रत्याशी हैं उनका जीतना ज़रूरी होता है। अगर वो अच्छे प्रत्याशी समय पर डिक्लेयर नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि टीम जो है वो बैकफुट पे चली जाती है। तो दोनों ही मुख्य पार्टियों ने अभी तक अपने सारे प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किए हैं, हनुमानगढ़ उसमें से एक है। तो एक मतदाता होने के नाते मुझे भी ये बेसब्री से इंतज़ार है कि हनुमानगढ़ में जो दूसरी मुख्य पार्टी है उसका उम्मीदवार कौन होगा। और उम्मीदें एक सरकार से एक मतदाता होने के नाते हमेशा यही रहती है कि वो एक आम नागरिक की जो भी मुख्य ज़रूरतें हैं उसका ध्यान रखें, सुरक्षा जो है उसको प्राथमिकता दें, स्वास्थ्य, शिक्षा उसको वो अपनी जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर वो प्रमुखता से आगे लेकर आएँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि राजनीति और क्रिकेट जो है ना काफ़ी संभावनाओं का खेल है। और आपको क्या लगता है कि भाई अभी क्या माहौल है पूरे बीजेपी कांग्रेस का या और दूसरी पार्टियों का?
अभी राजस्थान में माहौल ठीक है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने काम कराए हैं तो लगता है सरकार ही रिपीट होगी। और जिस तरह से पीलीभंगा और संगरिया हनुमानगढ़ में जो टिकट वितरण बीजेपी का लेट हो रहा है, तो इसका बेनिफिट भी शायद कांग्रेस को जाएगा। तो मेरे को तो ये लगता है भी गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया है और सरकार रिपीट होगी। तो इनको लगता है कि सरकार रिपीट होगी, गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है बता रहे हैं। आपका क्या कहना है? नमस्ते सर, मैं एडवोकेट विकास बड़गुजर। मैं यही कहना चाहूँगा भी इससे पहले पहले जो अपने गहलोत जी ने माना अच्छा काम किए हैं, लेकिन अपने जो इनके जो टिकट वितरण है वो भी उनका सही नहीं रहा। लेकिन अपने जो बीजेपी में जो टिकट वितरण हुआ, कुछ युवाओं को भी मौका मिला है और मिलना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आएगी, और क्योंकि अब उनको काफ़ी युवाओं को मौका मिला है। और मेरा भी यही आपसे भी यही कहना है, अभी मतदान बढ़ चढ़कर मतदान करो, बढ़ हर इसमें हिस्सा लो, मतदान जरूर करो। ठीक है। चलिए, आशीष बागी हैं, आशीष गौतम हैं जो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी ने सारे प्रत्याशी उतार दिए, हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा? सर पहले तो आम आदमी पार्टी नहीं, मैं 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का जो राजस्थान में पिछले काफ़ी समय से खेल चल रहा है, करीबन 30 सालों से यही दो पार्टियां राजस्थान के अंदर बारी बारी से लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। लेकिन इसके बीच में एक बहुत वैक्यूम पैदा हुआ जिसके अंदर तीसरे मोर्चे की लोगों को ज़रूरत महसूस हुई। लोगों को लगा कि नहीं, तीसरा फ्रंट खड़ा करना चाहिए, और उसी की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। करीबन अभी तक हमारे 90 से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, और लगातार पार्टी आज भी एक लिस्ट आने की चर्चा है। तो तो हम आज लास्ट है, आज तो आना ही पड़ेगा। जी, आज एक लिस्ट आ रही है जहाँ तक सूचना है। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर लोग बदलाव चाह रहे हैं बड़ी संख्या में। और आप अगर ध्यान से कांग्रेस और बीजेपी का टिकट वितरण देखेंगे तो इन्होंने बहुत से भूमाफिया, बहुत से जिनके ऊपर संगीन मामले चल रहे हैं, ऐसे बहुत से प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं, उनको वापस मैदान में चलिए, आप ये उतारा जा बताइए कि हनुमानगढ़ जिले में जो 5 सीट है, इस पर जो भाजपा या आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे, उनका क्या परफॉर्मेंस रहेगा आपके हिसाब से? आम आदमी पार्टी की जो यहाँ प्रेजेंस है वो मामले को त्रिकोणीय बना देगी। और चाहे भादरा सीट की बात करें, चाहे हनुमानगढ़ सीट की बात करें, चाहे संगरिया सीट की बात करें, इन तीनों ही सीटों, चाहे पीलीभंगा सीट की बात करें, चारों सीटों पे आप देखेंगे तो 4 में से 3 जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल युवा हैं। उनकी उम्र 35 साल से कम है। तो ये एक पहली बार राजनीति में देखने को मिला है कि 30-35 साल के लड़के जो पार्षद का चुनाव दूसरी पार्टियों में नहीं लड़ पाते, यहाँ पर सीधा-सीधा उनको विधायक का प्रत्याशी बनाया गया। तो ये युवाओं के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी ये तो शुरुआत कांग्रेस ने भी 2 युवा प्रत्याशी उतार दिए मैदान में, संगरिया और भादरा। सर, मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा युवाओं को मौका देने वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा युवा पार्टी है। 10 साल में अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो ये अपने आप में एक अचरज की बात है। और आप पंजाब और दिल्ली के कैबिनेट में भी देखेंगे तो 40 साल से नीचे के बहुत से मिनिस्टर्स हमारे पार्टी ने बनाए हैं। तो ये एक युवाओं को मौका देती है, और दूसरी पार्टियों में ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि कद्दावर नेता वहाँ 80-80 साल के, आप हनुमानगढ़ के लीजिए, 82 साल की उम्र में आज भी टिकट की दावेदारी लोग कर रहे हैं। तो ये एक तो कुल मिला के जो युवाओं के ऊपर भरोसा है आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल भरोसा। आपका क्या कहना है, क्या माहौल लग रहा है पूरे? सर नमस्कार, मैं रायपाल प्रजापति और पेशे से मैं एक दवा प्रतिनिधि हूँ ठीक है। और क्रिकेट प्रेमी भी हूँ। सर माहौल की बात जहाँ करें तो ये एक राजनीति की जो पिच है, ये पिच एक ऐसी पिच है जहाँ पर बाउंस भी है और बॉल नीचा भी रहता है, और कई बार स्किड भी होता है और कई बार टर्न भी होता है। तो बीजेपी ने जो अभी तक यहाँ जो सीट निर्धारित न करके जो एक मोड़ लिया है, मैच के अंदर जो मोड़ आता है वैसा जो मोड़ लिया है, और वो देख रही है कि डॉक्टर चौधरी विनोद कुमार के सामने कैसा प्रत्याशी उतारा जाए कि उसको हरा सके। तो वो भी एक बाउंस खेलने की तैयारी के अंदर है, लेकिन वो बाउंस होगा कौन सा, कौन सी बॉल पर वो बाउंस लगाएंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन माहौल जो है वो बड़ा कसमकश है और तिगड़ी का माहौल बना हुआ है अभी तक। जहाँ पर बात करें अपन चौधरी विनोद कुमार की, तो एक बड़ा नाम है कांग्रेस के लिए हनुमानगढ़ के अंदर, और बड़ा चेहरा भी है कांग्रेस के लिए, हनुमानगढ़ के लिए बड़ा चेहरा है। लेकिन उसके विरुद्ध जो सामने जो कैंडिडेट होगा बीजेपी का, क्योंकि आपको पता है एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो एक ऐसे ही कैंडिडेट को उतारेगी जो उसको हरास के उसको टक्कर दे सके। तो इसी दौर के अंदर वो रुका हुआ है एक
फंसा हुआ है पूरा मामला, सस्पेंस है पूरा सस्पेंस है। वो आज मे बी आज आज शाम तक तक वो सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कयास काफ़ी लगाए जा रहे हैं कि कभी डॉक्टर की उम्र को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव समिति है उन्होंने उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी रिपोर्ट शायद तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको ये बता दिया गया था कि आपके बच्चे की जो रिपोर्ट है, अमित सोह जी की रिपोर्ट है, वो जो एक कैंडिडेट हमने उतारना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है वो रिपोर्ट। तो वहाँ पर भी ये क्या कयास लगाया जा रहा था कि उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फाइनली होगा क्या वो आज शाम तक पता चलेगा। लेकिन माहौल जो है वो पूरा गर्मा रोमांचक बना हुआ है पूरा हनुमानगढ़ के अंदर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही और आपने क्रिकेट की भाषा में बहुत अच्छी बात बताई है कि क्रिकेट में जिस तरह का रोमांच होता है, उसी तरह से इस बार राजनीतिक माहौल जो है उसमें भी रोमांच बना हुआ है। और राजस्थान की राजनीति में कौन गुगली मारेगा, कौन सिक्सर लगाएगा, किस तरह कोई टीम आउट हो सकती है, यह भी देखना बाकी है। बने रहिए भटनेर पोस्ट के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। धन्यवाद।